नाउ स्टूडेंट्स, यह अब आपका इंग्लिश के बाद हिंदी का क्लास है। आप सभी को पता है कि आपका यह हिंदी का क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? मात्रा। हम लोग अ की मात्रा तक शब्द बनाना सीख गए हैं। सारे बच्चे सीख गए हैं? कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है ना? और आप लोगों को मात्रा का अच्छे से ज्ञान हो चुका है। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को अच्छे से मात्रा का ज्ञान हो चुका है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों को पता है? आज हम लोग पालतू जानवर के नाम पढ़ेंगे। जानवर तो सब लोग जानते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स जानते हो ना? इंग्लिश में कहते हैं एनिमल्स मीन जानवर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जानवर। तो जानवर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। किस किस तरह के होते हैं? एक पालतू जानवर और एक जंगली जानवर होते हैं ना। पालतू जानवर किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? जो हमारे घर के आसपास दिखाई देते हैं या जिन्हें हम अपने घर में पालते हैं, जिन्हें जो हमारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। बहुत ऐसे जानवर होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, होते हैं ना? जैसे, है ना? हाँ, दीपिका बोल रही है यस मैम। तो जो जानवरों को हम अपने घर में पालते हैं वह जो है वो हमारे फ्रेंड बन जाते हैं। उन्हें पता होता है कि हम किसे बुला रहे हैं। उन्हें आप बुलाओगे ना तो वो सुनेंगे। जैसे बहुत लोग डॉगी को पालते हैं ना डॉगी को। तो डॉगी जो है वह अपना उसका कोई नाम दे देते हैं हम लोग। तो जब उसका नाम दे देते हैं तो उस नाम से जब हम लोग बुलाते हैं उसे, तो वो डॉगी जो है वह हमारे पास आ जाता है। आता है ना? वो हमारी बात सुनता है ना? आ जाओ, क्या नाम बोल सकते हैं? टॉमी। टॉमी कम हियर, टॉमी आ जाओ। टॉमी हमारे पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि वह पालतू जानवर है और हमारी बातों को समझता है। यस, वेरी गुड ऋषिकेश। रैबिट, खरगोश को भी हम पालते हैं, खरगोश भी हमारा दोस्त बन जाता है। तोता को पालते हैं, तोता हमारा दोस्त बन जाता है ना? तो वैसे जानवर जो हमारे आसपास रहते हैं या हम जिनको घर में पालते हैं उन्हें हम बोलते हैं पालतू जानवर, कहते हैं ना। देखिए, आपके घर के आसपास भी वैसे ही जानवर दिखाई देंगे जो आपको हार्म नहीं करेंगे, मीन्स आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वैसे जानवर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जो हमारे घर के आसपास दिखते हैं, है ना? और वैसे जानवर जो हमारे से दूर रहते हैं, हमसे दूर और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वैसे जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में। कहाँ रहते हैं? जंगल में, जिनको हम लोग वाइल्ड एनिमल में जंगली जानवर कहते हैं। बट आज हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा? क्या पढ़ना है? पालतू जानवर। आज हम लोग पढ़ेंगे पालतू जानवरों के नाम। मीन्स जो वैसे जानवर जिनको हम अपने घर में पालते हैं या हमारे घर के आसपास दिखाई देते हैं, उन जानवरों के नाम हम लोगों को आज पढ़ना है। और यहाँ मैं लिखूंगी, आप लोग बताइएगा। तो मैं समझ सकती हूँ कि कुछ बच्चे जानते होंगे कि कौन कौन से जानवर पालतू जानवर हो सकते हैं, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है। आप लोग घर में रहते हो तो घर से देखते होंगे कि कौन कौन से जानवर हमारे घर के आसपास दिखाई देते हैं, है ना? गाय, बहुत सुंदर ऋषिकेश लिख रहे हैं, गाय लिखे हैं, खरगोश लिखे हैं। वेरी गुड दीपिका। गाय जैसे आता है, इंग्लिश आता है, इंग्लिश ही लिख सकते हो। वेरी गुड, गाय। और बोलिए। एक बार मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का परमिशन दे रही हूं, हल्ला नहीं कीजिएगा, अच्छे से बताइएगा। चलिए, एक एक करके अनम्यूट होकर बताएंगे। वेरी गुड गाय। वेरी नाइस। बोलिए बोलिए, एक एक करके बेटा, एक एक करके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी गुड। हाँ, डॉग। डॉग हिंदी पढ़ रहे हैं आप? हिंदी में गाय बोलेंगे, इसीलिए मैंने अनम्यूट किया है। आप लोग चैट बॉक्स में इंग्लिश लिख रहे थे और अभी हम लोगों को हिंदी में पढ़ना है बेटा। हिंदी की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, तो हिंदी में हम लोगों को लिखना है, इसलिए हिंदी में बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे गाय,
बिल्ली, खरगोश, बकरी। वेरी गुड लूसी, वेरी नाइस। बैल, बहुत सुंदर ध्रुव। डॉग नहीं बोलेंगे उसे हम लोग। वेरी गुड, बहुत सुंदर शान्या। हाँ, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ, सुन लिए, अब ज्यादा नहीं बोलना है, अब हो गया। और दूसरा बोलिए, और दूसरे जानवर का नाम बताइए। अब हेतिका के कान में बहुत आवाज जा रही है। नाउ आई एम गोइंग टू म्यूट you all because you all are shouting too much. Now students, mute yourself. Now all of you mute yourself. बेटा, अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से हमारे पालतू जानवर होते हैं। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड को देखिएगा, क्योंकि यहाँ हम मात्रा का भी यूज करेंगे। अब जो भी आप हिंदी में लिखने जाओगे, तो जब आप मात्रा पढ़ लिए हो तो उच्चारण करोगे मात्रा के साथ। मैंने जैसे आप लोगों को बताया है उच्चारण करना, तो आप लोग मात्रा को उच्चारण के साथ किसी भी शब्द को बोलना नहीं भूलिएगा। जब आप उच्चारण के साथ बोलिएगा तो आप लोग कठिन से कठिन शब्द को आसानी से लिख पाओगे, यदि आपको मात्रा अच्छे से आता है तब, है ना। मैं बार बार इस चीज को बता रही हूँ कि यदि आप लोग अच्छे से मात्रा सीख जाओगे तो कोई भी लोग आपसे बोलेंगे कि ये शब्द लिख कर दिखाओ बेटा, तो आपको उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, आप उसे अच्छे से लिखकर उनको दिखा दोगे, और फिर आपके लिए वो गुड लिखेंगे या क्लैपिंग करेंगे, है ना। तो आज हम लोग यहाँ लिख रहे हैं पालतू जानवरों के नाम। सबसे पहले सारे बच्चे डेट देंगे, CW और डेट देंगे, और आप अपनी नोटबुक के फर्स्ट लाइन में, ऊपर में नहीं, फर्स्ट लाइन में हेडिंग देंगे। प में आ की मात्रा पा, ल, और त में बड़ी ऊ की मात्रा, ऐसे बोलेंगे पालतू। ज में आ की मात्रा जा, न, व, और र में ओ की मात्रा और अंग की मात्रा, जानवरों। क में ए की मात्रा के, न में आ की मात्रा नाम, नाम। पालतू जानवरों के नाम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पालतू जानवर में सबसे पहले ग में आ की मात्रा गा, य, गाय। ग में आ की मात्रा गा, य, गाय। सारे बच्चे इसी तरह बोलकर लिखोगे बेटा प्लीज। उसके बाद हम लिखेंगे ब में ए की मात्रा बै, ल, बैल। ब में ए की मात्रा बै, ल, बैल। उसके बाद लिखेंगे बेटा क में छोटी ऊ की मात्रा, त में आ की मात्रा, कुत्ता। त में देखिए यहां एक लाइन खींचना होगा, क्योंकि इसको त में आ की मात्रा, क में छोटी ऊ की मात्रा, त में आ की मात्रा, कुत्ता। आधा त बनाने के लिए यहां हमने लाइन खींचा, या आधा त और पूरा त, इस तरह भी हम लोग लिखते हैं, क आधा त में आ की मात्रा। तो ये ज्यादा आसान है, आप इस तरह से सीखोगे। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद हम लोग लिखेंगे ब
ब में छोटी की मात्रा बी, ब में छोटी की मात्रा बी, ध्यान से पढ़ना, ब में छोटी की मात्रा बी, आधा ल, पूरा ल और बड़ी की मात्रा बिल्ली। देखिए बिल्ली में छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों है। ब में है छोटी की मात्रा, ल में है बड़ी की मात्रा। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? बिल्ली, बिल्ली। ब जल्दी से पढ़ेंगे, ल में थोड़ा हमें खींचना होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? किसी ने कहा था खरगोश, ख र, ग में ओ की मात्रा गो और श, तालाब में श, खरगोश, खरगोश। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? उसके बाद हम लोग लिखेंगे घोड़ा। घोड़ा लोग टमटम बनाने के लिए पालते हैं ना, टमटम, जो लोग टमटम चलाते हैं वह घोड़ा पालते हैं। घ में ओ की मात्रा घो, ड़ में आ की मात्रा घोड़ा, घोड़ा। उसके बाद देखिए एक चीज मैंने छोड़ दिया जिसको हम लोग आसपास में भी देखते हैं और पालते भी। ब क, ब क, र में बड़ी की मात्रा बकरी। उसके बाद हम लोग गाय का भी दूध पीते हैं और बहुत सारे लोग भैंस का भी। भ में ए की मात्रा, अंग की मात्रा, स, दंत स है यहाँ, ध्यान दीजिएगा। भ में ए की मात्रा, अंग की मात्रा, भैं और दंत स भैंस। ठीक है ना? उसके बाद एक और है हमारा जो है ग द हा, गदहा। इसको धोबी लोग ज्यादा पालते हैं बोझ उठाने के लिए। ग द हा, गदहा। ठीक है, आयुष आप सिर्फ देख रहे हो या लिख सुन भी रहे हो? और हमारा है, आप लोग देखते होंगे ऊंट को भी लोग पालते हैं, ऊंट को भी, ऊंट, 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 ऊंट को भी लोग पालते हैं रेगिस्तान में बोझ उठाने के लिए। और लोग वहां, या जैसे हमारे यहाँ बुल्लोक कार्ट और टांगा होता है ना, उसी तरह डिजर्ट में, रेगिस्तान में कैमल कार्ट होता है। कैमल से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते आते हैं, ऊंट का सहारा लेते हैं। तो आप लोगों को मैंने बेटा 10 पालतू जानवरों के नाम बताया है, और एक बार आप लोग फिर से ध्यान से सुन लीजिए मात्रा के साथ। ग में आ की मात्रा गा, य गाय, ध्यान से सुनना। ब में ए की मात्रा बै, ल बैल। जब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने याद कर लिया है कल या नेक्स्ट क्लास में, तो मैं ऐसे नहीं पूछूंगी कि बताइए पालतू जानवरों के नाम, आपको मुझे उच्चारण के साथ बताना होगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है? क में छोटी ऊ की मात्रा कु, त में आ की मात्रा कुत्ता। ब में छोटी की मात्रा बी, आधा ल, पूरा ल में बड़ी की मात्रा बिल्ली। खरगोश, ख, र, ग में ओ की मात्रा गो और तालाब में श, खरगोश, खरगोश। नेक्स्ट है घ में ओ की मात्रा घो, ड़ में आ की मात्रा ड़ा, घोड़ा, घोड़ा। 7 में क्या है? ब क, र में बड़ी की मात्रा बकरी, बकरी। नेक्स्ट है बेटा 8 नंबर में भ में ए की मात्रा, अंग की मात्रा भैं, स, दंत स है, तो ये क्या हो गया? भैंस। 9 नंबर में है बेटा ग द, ह में आ की मात्रा, ह में आ की मात्रा गद, आ। और लास्ट में है बेटा 10 में ऊ में चंद्र बिंदु है हमारा और ट, ऊंट। ऊ में बड़ी ऊ है, ये ध्यान दीजिएगा, बड़ी ऊ है और उसमें है चंद्र बिंदु और ट, ऊंट। ठीक है?
तो आप लोग इसे सुंदर से लिखिए। बेटा ध्रुव आपका हो गया? सौर्य पढ़ता नहीं है। बेटा सौर्य क्यों आप बदमाशी कर रहे हो बेटा? आप तो मन से पढ़ते हो, फिर देखिए आपका कंप्लेन क्यों आ रहा है। और मात्रा आप नहीं पहचान पा रहे हो। कितनी बार आपको मैम सिखाई है। सौर्य अपने आप को अनम्यूट कीजिए, थोड़ा मुझसे बात कीजिए। सौर्य अनम्यूट कीजिए। कहाँ हो बेटा? बदमाशी करते हो? पढ़ाई करोगे ना आज से? बोलिए, पढ़ोगे ना? और मात्रा बिल्कुल सीख जाना। मात्रा सीख जाओगे, ठीक है? अभी मैम जो आपको सिखाएं उसे ध्यान से घर में अभी पढ़ोगे। अभी भी आप उसमें रीडिंग दोगे। नहीं समझ में आता है, मैम आपको अभी इतनी बार बताई है ना। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, सब आपको मैम बताई है ना कि नहीं बताई है? मुंह से बोलिए, बताई है या आ? बताई हैं। तो आपको उसको रिवीजन करना है ना। घर में जो मम्मी बोलेंगी आपको पढ़ाई करना है, ठीक है? ओके ओके बोलिए ओके मैम। ओके। चलिए अभी आप पढ़ाई अभी लिखिए। नाउ ध्रुव, शो मी योर नोटबुक। बौद्धिक बेटा, जानवरों के नाम लिखना। आप क्लास नहीं कर रहे थे क्या? मैंने इतनी बार जानवरों के नाम, पालतू जानवर क्या है सारा बताया, उसके बाद मैंने नाम लिखवाया है। बेटा घोड़ा में देखिए, आप घ में लगा दिए हो मात्रा, जबकि इस लाइन में लगेगा घ में ओ की मात्रा। ओ की मात्रा क्या होता है? जब हम एक डंडी खींचते हैं उसके उससे हम ऊपर में ले फूल बनाते हैं ना। बकरी, भैंस, गधा, ऊंट, ठीक है। देख लीजिए एक बार ध्रुव, मैं आपको बोर्ड में दिखा रही हूँ। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा आपने क्या लिख दिया है? इस तरह लिखा है घ, घोड़ा में इस तरह लिखा है, इस तरह। ये क्या हो जाएगा? नहीं, ये घे हो गया। इस लाइन का कोई मतलब नहीं रहा। ध्रुव आप ध्यान से देखिए, आपने कहाँ गलती की है। इस लाइन का कोई मतलब नहीं हुआ। ये जो हमने ये डंडी खींचा है इसका कोई मतलब नहीं हुआ, जब तक कि ये तो घे बन गया और ये लाइन बिना मतलब का यहाँ हो गया। जब तक कि हम इस फूल को, ये जो मात्रा इसको इसमें लगाएंगे, देखिए अब ये बन गया घो, अब ये बन गया घो। मैम क्या सिखाई थी? इस तरह घो सिखाई है ना। घो, ओ की मात्रा, यही तो मैम सिखाई है। इसलिए मैं बोलती हूं कि आप लोगों को ध्यान से सुनने के लिए। तो आप तो चलिए, ध्रुव का हो गया, नेक्स्ट श्यान का भी हो चुका है। ओके श्यान। समृद्ध का भी हो गया, वैष्णवी का भी हो गया। ओके, समृद्ध दिखाइए। समृद्ध, समृद्ध, दिखाइए बेटा। वेरी गुड समृद्ध। नाउ श्यान, श्यान शो मी योर नोटबुक। बेटा श्यान, इस फर्स्ट लाइन में आपको पालतू जानवरों के नाम लिखना है। देखिए बिल्ली आप गलत लिखे हो, बिल्ली। ये गाय, बैल, बैल आप गलत लिखे हो। बैल में ये मात्रा लगा दियो, क्या लगा दियो? बा लिख रहा है। ब में ए की मात्रा होगा, बै में ए की मात्रा होगा, ब में। बिल्ली में यहाँ आधा ल होगा। खरगोश में ओ की मात्रा आपने लिख दिया खरगेश। देखिए आप ए की मात्रा लगाएं, ओ की मात्रा होगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा।
बाकी सब आप सही है। अथर, आप बहुत बदमाशी कर रहे हो, अब मैं आपसे बात करना बंद कर रही हूँ। आपका बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रहा है। क्यों मम्मी को इतना परेशान कर रहे हो? मैम को तो क्लास में नहीं करते थे इतना परेशान। गलत बात अथर। वैष्णवी दिखाइए। बहुत सुंदर वैष्णवी। अनिकेत का हो चुका है। अनिकेत दिखा दीजिए बेटा। दिखाइए बेटा, थोड़ा और नजदीक नजदीक, लाइट पड़ रही है। बहुत सुंदर अनिकेत। ओके ओके श्रेया, ओके हेतिका, मैं सबका देख ले रही हूँ। ऋषिकेश दिखाइए। बहुत सुंदर ऋषिकेश, आपने लिखा है। हेडिंग दीजिए, हेडिंग नहीं दी है आप फर्स्ट लाइन में। अथर, अथर जल्दी लिखिए। हेतिका, हेतिका दिखाइए बेटा। ऊंट में चंद्र बिंदु होगा बेटा। चांद बनाइए, उसके बाद उसमें बिंदु डालिए। बैल के बाद क्या लिखी हो? बहुत सुंदर हेतिका। नेक्स्ट श्रेया दिखाओ बेटा। भूमि का भी हो गया। श्रेया बैक कैमरा ऑन रखिए अपना। बहुत सुंदर भूमि। भूमि भ में आप देखो, भ को पूरा उसके सर को ढक दिए हो। मैम का देखिए, लाइन के पास से सर ढका हुआ है। भ सही कीजिए। भ का यहाँ जो है ना, ये सर माउथ जो है इसका वह ओपन रहता है। भ ये डंडी से आपको स तक मिलाना है, ध्यान दीजिए। और हेडिंग दीजिए, हेडिंग आपने नहीं दिया है। हेडिंग जरूर देना है, पालतू जानवरों के नाम। श्रेया कहाँ गई बेटा? लूसी का तब तक देख ले रही हूं मैं। बकरी के बाद दिखाओ लूसी। तुम भी लूसी, भ को सही करो। भ गलत है, भ का सर पूरा नहीं ढका होता है। भ को सही कीजिए, बाकी सब सही है आपका लूसी। दीपिका मैस लिख दियो, भ लिखो भैंस। और ऊंट में बड़ा ऊ होगा, छोटा ऊ तुमने लिखा है। सही कर लो बेटा, मैंने व्हाट्सएप में भी सेंड किया है, आप उससे मैच कीजिए और सही कीजिए। श्रेया दिखाइए बेटा। श्रेया दिखाइए बेटा। श्रेया लाइट पड़ रही है बेटा। बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। घोड़ा, खरगोश, खरगोश के ऊपर दिखाओ, खरगोश के ऊपर दिखाओ। बहुत सुंदर, वेरी गुड। नेक्स्ट आयुष, आयुष का भी आया है मैसेज। माही लिख ली बेटा? माही लिख ली हो? लिख ली तो दिखाइए। अथर्व जल्दी लिखिए। आयुष सिंह दिखाइए बेटा। सान्या का हो गया, सान्या का देख लेती हूँ। बहुत सुंदर सान्या, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आयुष कुमार दिखाइए। आयुष भैंस को सही कीजिए, भ को सही कीजिए। बहुत सुंदर माही। देखिए बेटा, एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ, भैंस जो सारे बच्चे लिख रहे हैं वह लिख दे रहे हैं क्या? ये पूरा ढक दे रहे हैं। आपको ये पूरा नहीं ढकना है। ये लाइन जो है भ का, इससे सर को ढकना है। ये ओपन रहेगा, देखिए ये जगह जो है ये ओपन रहेगा। देखिए ये नहीं ढकेगा। भ
ध नहीं ढकता है, ध भी नहीं, देखिए ध में भी हम यहाँ से लाइन, ये जो है ये ओपन रहता है, नहीं तो वो घ बन जाएगा, भ को ढक दोगे वो म की तरह दिख जाएगा, यही अंतर है। ठीक है, पायल हो गया बेटा, तो दिखाइए, पायल दिखाइए बेटा। आयुष सिंह, अब आपका भी देख रही हूं मैं, रुक जाइए, दिखाओ बेटा पायल। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ आयुष सिंह, आयुष सिंह, आयुष सिंह आप सही से लिखिए, बैल भी गलत है आपका, खरगोश गलत है, भैंस भी सही नहीं है, स में आपने लगा दिया, ये तो भसै हो गया, ये क्या होता है, ये कोई जानवर का नाम नहीं। बल, बैल लिखना है तो बल लिखे हो, खरगस लिखे हो, खरगोश, ग में ओ की मात्रा, घोड़ा में भी नहीं, घाट क्या लिख दिए हो पता नहीं, सही कीजिए बेटा, व्हाट्सएप में सेंड की हूँ, पहले तो हेडिंग दीजिए और साफ सुंदर लिखिए। वैष्णवी आपका चेक हो गया है ना? ओके, अथर्व जल्दी लिखिए, आ रहा है ना, दिखाइए बेटा, आ रहा है ना, आ रहा है ना, कंप्लीट की हो बेटा तो नोटबुक शो कीजिए। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ओके, नहीं हो पाया मेरे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छे से लिखिए, आराम से लिखिए, कोई बात नहीं। बौद्धिक, बौद्धिक का आया है, बौद्धिक का हो गया है, 1 मिनट बौद्धिक। दीपिका हो गया, दीपिका दिखाओ जल्दी, बौद्धिक दिखाइए, दीपिका का नहीं हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, बौद्धिक दिखाइए, दीपिका मैं देख रही हूं आपका। कितना हिला रही हो बेटा, भ सही करो, भैंस को सही से लिखो, भ का जो भैंस का जो भ है वो सही लिखो और बिंदु लगाओ। नेक्स्ट कौन है? प्रिय रंजन, आपका वीडियो ऑफ है और आपने अभी तक नहीं दिखाया। नक्श, नक्श बेटा दिखाइए तो, नक्श वीडियो ऑन कीजिए। सानवी का भी वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। प्रिय रंजन, प्रिय रंजन, नक्श भी नहीं सुन पा रहे हैं। नक्श, प्रिय रंजन लिख लिए बेटा, ये घूम रहे हैं। पढ़ाई करते समय कहाँ हो बेटा? आपने हिंदी का लिखा? प्रिय रंजन, आप लिखे हो हिंदी में पालतू जानवरों के नाम? नहीं लिखे हैं। नक्श, नक्श बेटा ऑन कीजिए यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। बेटा श्रेया, मैं जो वीडियो भेजती हूँ